देखुंती कलिंग भारत दर्शक बंधु दिन तमामता आमे आपणक पाखक अनेक प्रकार खबर को लेकिन आसुचु किंतु चलंतु वर्तमान चारोटी बड़ बड़ खबर को लेकिन आमे आलोचना करबा जेतेबेले प्रथम खबर उपरे आसीबा सेतेबेले वेस्ट बेंगल जड़े 32 वर्षीय महिला को केभली रेप करागला तांको हत्या करा जायछि। वर्तमान राजरास्ता रे किभली जनता प्रतिक्रिया रही से विषय आलोचना करबा। द्वितीय खबर उपरको जेतेबेले आसीबा हिडनबर्ग रो कोचे रिपोर्ट को लेकिन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी रो चेयरपर्सन एवं सेबी रो चेयरपर्सन को भितरे तीव्रता बा समानक को लेकिन दुर्नीति भ्रष्टाचार शिकार हेबा को जाउछि भारत से विषय आलोचना करबा। तृतीय खबर को जेतेबेले आसीबा हर घर तिरंगा जेतेबेले आयोजित हेबाकू जाउछि 2 दिन पर स्वाधीनता दिवस पालन हेबो। एपटे अतिशिंकर गोटे प्रतिक्रिया कि सत्यमेव जयते पालित करबा पई से डीपी रखिबा पई कहिसंती व्हाट्सएप डीपी से विषय आलोचना करबा। चतुर्थ खबर ऊपर जेतेबेले हमें नजर पकाइबा सेतेबेले बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी किपरि ओडिसा को प्रवेश न करंतु ताहाको नै कि सुरक्षा बल सृष्टि करा जायछि से विषय आलोचना करबा। तबे गोटिए नुवा दुईटी नुवा तीनोटी नुवा चारोटी बड़ बड़ खबर को नै कि आमे आपन को करूछु खबरदार। खबरदार प्रथम खबर को लेकिन आमे आपन को करबा को चाहूछु खबरदार। तेबे पश्चिम बंगे जड़े 32 वर्षर महिला डाक्टर जे कि आज कर हॉस्पिटल रे जड़े डॉक्टर हिसाब रे कार्य करुथिले। नाइट शिफ्ट रे डॉक्टर जनक कार्य करुथिले किंतु से नाइट शिफ्ट रे सिक्यूरिटी रो अभाव किंबा कोनोसी कारण जने दुर्बृत्त बाहर पसी से महिला को दुष्कर्म करथिले। परवर्ती समय रे तांकू जाली देथिले। 9 अगस्त रे घटना घटितिला। 10 अगस्त रे तांकर मृत शरीर जोंथरे कि से शरीर अधा जली जाइतिला एवं अधा नग्न शरीर को उद्धार करा जाइतिला। तबे यहा को नै कि अनेक पीजी छात्र छात्री ठु आरंभ करी डॉक्टर धारणा रे बसिचंती एवं समानकर गोठिए दाबी जे पर्यंत से महिला डॉक्टर को न्याय न मिलिছে से पर्यंत हमें कार्यकलाप को जीवु नहीं। तेबे अनेक मध्य धारणा रे बसिचंती कि जो डॉक्टर मानकर द्वितीय घर हेउची हॉस्पिटल सेमाने सरकारी कार्य तरफ रु सिक्यूरिटी थांती बा सेमाने सरकारी कार्य सरकारक तरफ रु कार्यरत होई थांती लोकों को सेवा करबा पई लोकों को जीवन बंचिया पई किंतु एथरे डॉक्टर सेफ्टी को देखा जाउनी। डॉक्टर मानक सेफ्टी को अधिक प्राधान्य देबा पई वर्तमान सबु युवपीढ़ी दाबी। केवल वेस्ट बेंगल नुह दिल्ली हरियाणा अन्य राज्य रे मध्य राजरास्ता को ओह्लाई वर्तमान प्रोटेस्ट आरंभ होईची। सेपटे अनेक नेता पीड़िता बा जहार हत्या करा जायछि तांको परिवार सदस्यंक सहित देखा करिसंती समानक सहित कथा हिचंती। यार भितरे अनेकंक दाबी थिला कि वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कौन पे प्रतिक्रिया रखी नांती। तेबे घटना को 3 दिन बीती जिबा परे ममता बनर्जी सामना को आसीथिले एवं से प्रतिक्रिया देथिले कि अभियुक्त जे ताकू छड़ा जीव नाही ताकू कठोर कठोर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जीव। सेपटे सकाळे आज कर हॉस्पिटल सामने रे जेतेबेले अनेक आहत बा पेशेंट माने जाइथिले समानकु भितर को जिबा पय अलाउ करा गलानी। सिक्यूरिटी गार्ड कहिले कि आमे आपनकु कोनोसी प्रकार सूचना देई परिबु नाही। सेपटे आहत बा पेशेंट माने वर्तमान हतसंत हेउचंती एपटे धारणा रे बसिचंती अनेक छात्र छात्री। ना देखिए we want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. No, immediate. We are waiting for court verdict. कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष अपील किया है और भी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल ने अपील किया है। आ जाएगा कोर्ट का नतीजा। कोर्ट का हियरिंग चलते चलते कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। प्रिंसिपल जी इस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर जो कहा जा रहा है कि उनको तुरंत वहां से हटा के मेडिकल कॉलेज में फिर से प्रिंसिपल बना दिया गया 4 घंटे के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? वो करेगा। ही इज वेरी क्लोज टू टीएमसी पार्टी। डॉक्टर संदीप घोष is a notorious and is very close to Dr. SP Das. Dr. SP Das is the personal physician of the Honorable Chief Minister as well as her very close friend. SP Das non-officially बंगाल का स्वास्थ्य मंत्री है, सब चला रहा है। और कमिश्नर विनीत गोयल को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वो यूडी केस क्या है? ये यूडी केस है।
ये इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पहले अंतिम कार्रवाई कर दिया। यूडी केस मीन्स व्हाट इज दिस? सुसाइड? एक्सीडेंटल? व्हाट इज दिस? This is a brutal murder after gang rape. Not only one person, multiple number of goons. कौन है वो तो पता करेगा जहां बंगाल में सर साइड हो जाओ। निंदाजनक ये सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बांग्लादेश এই জিনিসটা আবার বলে দেব। An extremely unfortunate incident has happened on 9th August 2024 at RG Kar Medical College Hospital. The state government condemns this incident in the strongest words. We strongly condemn this incident and we are fully committed for its proper investigation. Commissioner of Police Calcutta is personally, you have been seeing, Commissioner of Police Calcutta has personally supervising the investigation. A special investigation team has also been formed from the day one itself for proper investigation. We will ensure, let it be taken as a commitment from the state government that we will ensure highest possible punishment to the culprits. Parents of the victim girl are also regularly updated on the progress of the investigation. Due to promptness of the police authorities investigation team, the prime accused has been arrested, identified and arrested within 12 hours of the incident. It is one of the fastest investigation which we have seen. I have personally met the agitating doctors on Saturday itself and assured that a proper investigation will be carried out and culprits will be punished. Commissioner of Police Calcutta has also met the agitating doctors on Sunday 11/8/2024 and informed regarding the progress of investigation made so far. This was one of the demands of the agitating doctors at RG Kar. Honorable Chief Minister has also gone personally to meet the unfortunate parents and assured them that the proper investigation will be carried out. Principal and MSVP of RG Kar Medical College have been replaced. It is to reiterate that the state government condemns this gruesome incident and we assure that proper investigation will be carried out in this case. However, it is also seen that in the last few days, patient services have been badly affected across the state in many hospitals across the state due to absence of the resident doctors, OPDs as well as emergency departments. Current doctors are on strike for their demands regarding the lady doctor's death. Our demands are twofold. One to the union government. The union government, the demands have been pending for the past 2 decades. One is to declare the hospitals as safe zones. What we have in mind is a clear, structured security, layered security, something similar to the airports. Entitlement of an hospital, how an hospital will be recognized. So this has to be defined by law and enforced by the local authorities. And the second one is a federal law. We have acts, state legislations against violence against doctors, healthcare workers and hospitals in 25 states. But on the ground, it has found to be not useful or not practical because a central law is not there. We have been demanding a central law. And we went halfway through with the government in 2019 when a draft law was put up. But somewhere it has been held up. And it's time that they have a relook at the central law. For the state governments, the demands are very... शॉकिंग, मैं तो कहता हूँ ये निर्भया जैसे एपिसोड है, एक्सट्रीमली शॉकिंग और बार्बरिक। और यहाँ कुछ प्रश्न रह जाता है। एक है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए इतना देर क्यों किया? फैमिली जो है, माता और पिता को फ़ोन करके कहा गया कि सुसाइड है, फिर बॉडी का सत्कार किया गया जल्दबाजी में, विदाउट टेकिंग द फैमिली देयर। ये सब विषय है इसमें। और ये जिसको गिरफ्तार किया गया, मेरा मानना है ही इज़ जस्ट वन पॉइंट। ये पूरा एक गिरोह है
और ये गिरोह के पीछे कौन लोग हैं, जो भी लोग हैं उनको उनका राजनीतिक संरक्षण है, इसलिए ये हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को 72 घंटा लगा इस पे कुछ बोलने के लिए, और उन्होंने माना है कि उनका पुलिस विफल है, और वही खुद पुलिस और होम मिनिस्टर हैं, वो खुद हेल्थ मिनिस्टर है। ये सारा प्रश्न रह जाता है। और उन्होंने उस दिन कहा कि सीबीआई का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। पेंडेंसी रेट इन वेस्ट बंगाल इज 98% of West Bengal police. Conviction rate is just 2 point some %. It is this kind of performance West Bengal police has. और ये जो पूरा गिरोह है, इस गिरोह अस्पताल के अंदर भी है, बाहर भी है, एंड दे हैव पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये जो सुपरिंटेंडेंट को वो कह रहे हैं कि तेबे आमे रेप केस उपरे जणे 32 वर्षर महिला डाक्टर को किभली रेप करा जाइथिला से विषय आलोचना करथिले। तेबे खबरदार द्वितीय खबर उपरे चलंतु आलोचना करबा। हिडनबर्ग रो गोटे रिपोर्ट। हिडनबर्ग होचे गोटे कार्यानुष्ठान, गोटे संस्था, अनुष्ठानिक संस्था जे कि लगातार भाबे गोटे रिसर्च करी कोनसी प्रसंग को आलोचना करे। तेबे वर्तमान हिडनबर्ग सीधा सड़क टार्गेट होचंती सेबीर चेयरपर्सन माधवी चरण बुच। माधवी पुरी बुच जे होचंती सेबीर चेयरपर्सन। सेबीर अर्थ हेउची सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तेबे एही सेबीर अध्यक्ष चेयरपर्सन एवं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी रो चेयरपर्सन गौतम अडानी का बड़ भाई विनोद अडानी एवं माधवी चरण बुचकर स्वामी धवल बुचकर गोटे कंपनी रे समान ऑफशोर कंपनी रे समान भागीदार बा समान शेयर अछि। तेबे आगामी दिन को नै कि यह दुर्नीति बा भ्रष्टाचार शिकार हेबाकू जाउछि भारत बोली रिपोर्ट रो स्पष्ट प्रकाश पाइछि। तेबे जतबेले माधवी बुच करे प्रसंग विषय पचराइतला, माधवी बुच संपूर्ण भाबे ए रिपोर्ट को खंडन करथिले। से कहितले कि उभय अडानी परिवार एवं आम परिवार गोटे भल बंधुता, आमर पारस्परिक संपर्क भल अछि, किंतु भारत उपरे दुर्नीति किंबा भ्रष्टाचार एभली किछि प्रसंग नाही। ग्रुप ऑफ कंपनी रो निजस्व काम होछि निजर कंपनी को किभली डेवलप करबा, केभली आगु को बढ़ाई नबा। तो एपटे एभली प्रतिक्रिया रखिथिबा बेले राहुल गांधी मध्य कहिथिले कि प्रेस मीट हबो एवं प्रेस मीट रे या विषय आमे आलोचना करिवु। We had convened a meeting of AICC General Secretaries, in charges and PCC Presidency under the leadership of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, including Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi. 56 leaders attended. Sir, हिडनबर्ग इशू में जेपीसी प्रोब की कह रहे कि अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ The larger issue with the Congress party's demand is for it to reflect that and again it seems to be raising questions against the functioning of Indian democracy, disruption of Indian democracy, attacks on the Indian economy by foreign vested interests. In the case of Endelberg, the first allegation when it came, it went to the Supreme Court. There was nothing that could be found there. A second one comes up and immediately Mr. Rahul Gandhi and the Congress party jumps on it. They start demanding a JPC. They did the same when it was on the Rafale issue. On Rafale, no less than again the Honorable Supreme Court came out with clarity that there is nothing wrong there. They saw all the documents. This was again an issue raised on Pegasus. A private entity says something and the Congress party jumped into it. They were not even willing to give their own phones to the committee for investigation. After making such arguments, so somewhere or the other, the Congress party and its leadership has to now consider that are they becoming pawns in the hand of international vested interests against India, and are they then disrupting parliamentary democracy for the sake of their politics? They are entitled as an opposition party to fight for the interest of India, but should they start latching on to things that have been considered by no less than the Honorable Supreme Court in terms of the larger allegations? That is something only they can answer. But sir, Mr. Sachin Pilot, he said जेपीसी मना कर दिया। जेपीसी के लिए साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे? जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरगला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये। नहीं, क्या कहेंगे?
मैं इस पे थोड़ा मतलब गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा। सर लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। उसका जवाब दे दिया गया है। ये देश को आर्थिक अराजकता की ओर ले जाने की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंडनबर्ग में मोदी विरोधी सोरोस का पूरा पूंजी निवेश है और पहले सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जांच हुई है। राहुल गांधी जी भारत को आर्थिक अराजकता की ओर मत ले जाइए, ये मैं कहना चाहूंगा। आपण माने देखुतले हिडनबर्ग गोटे रिपोर्ट को लेके किभली राजनैतिक वातावरण अच्छी ताकू लेके आमे आपण करतलु खबरदार भाई खबर द्वारा आपण सचेतन हुंतु भ्रष्टाचार एवं दुर्नीति। तेबे खबरदार तृतीय खबर उपरे चलंतु नजर पकाइबा। आजादी रो एते वर्ष पालन करबा पई पुणी स्वाधीनता दिवस को धूमधाम भाव में पालन करने को आह्वान देइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाकू नेकी हर घर त्रिरंगा रो वार्ता देइचंती एवं कहिचंती कि प्रत्येक व्यक्ति निज घरे त्रिरंगा पताका लहराइबा पई, कारण स्वाधीनता वर्षर जेतेबेले आमे एते वर्ष को आसी पहुंचीचे सेतेबेले इतिहास जदि देखेबा इतिहास रो सबु पृष्ठरे भारत निजर अभिवृद्धि करिछि। भारत निजर अर्थनैतिक विकास, निजर सामाजिक, निजर राजनीतिक सबु क्षेत्र रे विकास को त्वरान्वित करिछि। 25 वर्ष भितर देखिले भारत आगु को बढ़ी चली एवं लक्ष्य रखा जाइछि 2047 सुधा विकसित भारत लक्ष्य को पूरण करा जिवो। तो एपटे दिल्ली रो मंत्री अतिश सिंह गोटे बड़ प्रतिक्रिया आसीथिला एवं से जेतेबेले गोटिए पटे आम देश आजादी रो दिवस पालन करबा पई जाउछि, हर घर त्रिरंगा रो महोत्सव अगस्त 15 को पालन करबा को जाउछि। सेपटे अतिश सिंह गोटे प्रेस मीट गोटे बयान ने जणाइचंती कि बीजेपी सरकार लगातार भाबे आप लीडर मानू को जेल दियाइचंती। से संजय सिंह को कथा हेउ किंबा मनीष सिसोदिया एवं अरविंद केजरीवाल तीनोटी बड़ बड़ आप नेता मानू को जेल को पठा जाइछि, तांकु चक्रांत करी पठा जाइछि। तेबे मनीष सिसोदिया जेतेबेले निर्दोष बोली साब्यस्त हेले तांको सपक्ष रे जेतेबेले कोनोसी प्रमाण न मिलला सत्यर जय हेला एवं से बाहर को आसिले। आशा करा जाउछि अरविंद केजरीवाल को मध्य बहुत शीघ्र जेल तांकु बाहर करा जिवो। तो जेतेबेले एभली प्रतिक्रिया देइतले यहाँ सहित कहितले जेतेबेले देश आजादी का हर घर त्रिरंगार उत्सव पालन करिबो सेपटे सत्यमेव जयते डीपी रे अरविंद केजरीवाल को फोटो रखिबा पई समस्त को निवेदन करिसेंती आतिशी। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। देशवासियों, इस पहल का उद्देश्य लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्र ध्वज के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देना। नागरिकों को राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत करना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गत दशक में जो अप्रत्याशित सफलता भारत को मिली है, जिस अप्रत्याशित प्रगति को हमने देखा है, दुनिया की हर संस्था ने जैसे हमारी सराहना की है, आम जन को जो लाभ पहुंचा है, उससे राष्ट्र की भावना पूरी तरह ओत-प्रोत कर देती है हम सभी को। हर घर तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, हमारे गौरव, विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह संकेत देता है कि यह शताब्दी भारत की शताब्दी है। और ऐसा क्यों न हो
कुछ वर्ष पहले भारत दुनिया की चिंता बना हुआ था अर्थव्यवस्था को लेकर। आज हम तीव्र गति से दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे हैं और आज 5वीं हैं। हमारा तिरंगा हमारी भारतीयता का प्रतीक है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारतीयता हमारे खून में है। भारतीयता को चुनौती हमारी अस्तित्व को चुनौती है और हमारा संकल्प है कि हम तिरंगा का मान शान आन सदैव ऊंचा। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबड़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई, कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को, एक डीजी ऑफिस में फोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो क्या बोलना चाहेंगे मैडम, जगह जगह बाइक रैलीज निकाली जा रही हैं, आपकी शायद सेकंड रैली है, आपके कवर कर रहे हैं, ये मेरी चौथी रैली है। ओके, आप चौथी रैली है आपकी, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कैंपेन जन आंदोलन में तब्दील हो गया है और जैसा आपने देखा कितने हर्ष और उल्लास का यहाँ पर माहौल है। आप सबसे निवेदन करती हूँ, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, भारतीयता का प्रतीक है। तिरंगे को घर लेकर आइए, 15 अगस्त पर फहराइए वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे तो सबके लिए होता है, पर हमने देखा कि ऑपोजिशन का ऐसा कुछ हमने बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं देखा है। ये बहुत एमपीज़ को बुलाया गया था, बट कोई भी उनको भी बुलाया गया था, निमंत्रण विपक्ष को भी गया था। देखिए, ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीयता का कार्यक्रम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कार्यक्रम करा था। आज इसमें निमंत्रण विपक्ष के सभी नेताओं को दिया गया था, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी वे नहीं आए। वो तिरंगे पर भी राजनीति करने से चूक नहीं रहे। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात। पिछले 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए, उन झूठे केस में रेड पे रेड करी, रेड पर रेड करी। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का उन्हें नहीं मिला, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। ऐसी गिरफ्तारियां हमें स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती हैं। उस समय में भी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी झूठे मुकदमों के तहत जेल में डाला जाता था। जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे, लाला लाजपत राय जी जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे। हर तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को
चुप करने के लिए जेल में डालने की कोशिश कर। चलंतु खबरदार चतुर्थ खबर उपरे नजर पकाइबा। सेपटे बांग्लादेश हिंसाकांड बढ़ी चली। बांग्लादेश गोटे हिंसाकांड वर्तमान सेठारे शिकार होउचंती भारतीय माने। हिंदू मानकर प्रथमे मंदिर को जलागला, परवर्ती समय हिंदू मानू घरे पशि से माड़ मरागला एवं रास्तार बीच रास्तार हिंदू महिला दुष्कर्म सहित से मारपीट कर चित्र सामना को आसीला। सेपटे बांग्लादेश प्रधानमंत्री पदवी इस्तीफा दे पलायन करथिले। तेणु दिनकु दिन बांग्लादेश हिंसाकांड बढ़ी चलीथिला। बांग्लादेश रे परिस्थिति दिनकु दिन जटिल हेबाकु लागितला। तो सेतबेले वर्तमान यहाँ दृष्टि रखी ओडिशा रे मध्य व्यापक प्रस्तुत करा जायछि। बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी मानकु प्रवेश न करबा पई वर्तमान व्यापक प्रस्तुत करा जायछि। किभଳି समाने हिंदू मानकु दुष्कर्म करुतले, हिंदू महिला मानकु दुष्कर्म सहित हिंदू महिला मानकु निम्न भाबे मारुतले, हिंदू मंदिर को असम्मान देउतले। तो यार परिप्रेक्षी रे किभଳି ओडिशा भितर को कौनसी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी न पशि जातु बोली वर्तमान व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। तो बांग्लादेश हिंदू को ऊपर आक्रमण प्रतिवाद रे विराट साधारण समा। सिमिलीगुड़ा संप्रति बांग्लादेश राजनैतिक पट परिवर्तन पर सेठारे हिंदू अन्य संख्यालघु संप्रदाय उपरे हेउथिबा अमानसिक आक्रमण, हिंदू माँ भौणींकर बलात्कार, हत्या, लुंठन प्रतिवाद रे सिमिलीगुड़ा और सुनाबेड़ा समस्ते सचेतन नागरिक एकत्रित होई सिमिलीगुड़ा गुंडीचा कल्याण मंडप ठारे एक साधारण बैठक करथिले। बैठक रे सिमिलीगुड़ा सुनाबेड़ार बहु बुद्धिजीवी माने सुरक्षित होते। एसहित सिमिलीगुड़ा यार आखपाख अंचल बहु बांग्लादेशी और अनुप्रवेशकारी प्रादुर्भाव वृद्धि करने विषय में आलोचना कर यथाशीघ्र चिन्हट कर एठारु विदा करने व्यवस्था सह सेमानंठारु केही जेपरि निजर जिनिस किनिबे नाही, तांकु घर भड़ा देबे नाही से विषय निष्पत्ति निया जायतिला। सर आज ये कार्यक्रम आप कहीं रखी कौन सब आम समस्त जाचे संप्रति बांग्लादेश रे जो भली भाव शेख हसीना सरकार गला परे बांग्लादेश अशांत हो जाइए। सेठी विशेष भाव आमर जो हिंदू भाई भौणी मान प्रति अत्याचार होकर धन संपत्ति नष्ट करने सहित से जीवन में मारी दि जाऊँ माँ भौणीकर इज्जत से नवा पछौना एभली स्तर में आम से सहित ढड़ा हाँपाई आमर सहित अच्छु ए कथा को जनवाई आम ये एकाठी होती माने पूरा हिंदू समाज ये एकाठी होता। सर आज आप कार्यक्रम कौन करते जनइबे? समस्त नमस्कार, अध्यक्ष सुनावड़ा म्यूनिसिपालिटी आज आम सामूहिक भाव में सिमिलीगुड़ा और सुनावड़ा मिसिक बैठक होता। ये बैठक में आमर रोहिंगा मैंने आसी आम कोरापुट जिला सुनावड़ा सिमिलीगुड़ा जो बसी केमती रक्षा पाइबा और समस्त गलीगंज जो मैंने अवेयरनेस होती प्रत्येक घरे ए प्रकार जो असुविधा होती बांग्लादेश जब आप जानते जहाँ आम सोशल मीडिया देखुचु से सेम जिन आमर देशर न हो आम सिमिलीगुड़ा न हो ताकू बचाई आम ये पदक्षेप नहीं सब हिंदू एक आगामी दिन में केमती आम सुरक्षा रहा आलोचना कर। आज्ञा आप जो पौराध्यक्ष हवा ये आपण कौन वर्तमान चारोटी बड़ बड़ खबर को लेकिन आमे आपन को करूथुलु खबरदार जतबेले प्रथम खबर ऊपर आमे आलोचना करूथिले सेतबेले वेस्ट बेंगल रेप केस कि भली हेछि जणे महिला को दुष्कर्म करा जायछि से विषय द्वितीय प्रसंग ऊपर जतबेले आमे आलोचना करूथिले हिजनबर्ग रो गोटे रिपोर्ट को लेकिन कि भली वर्तमान सेबी रो चेयरपर्सन को टार्गेट करा जाउछि। तृतीय प्रसंग जतबेले आलोचना करूथिले दिल्ली रे आम आदमी पार्टी आरटीसी कि भली अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस रे सत्यमेव जयतर नारा दैछंती। चतुर्थ ओडिसा रे बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी को अटकाइबा पई कि भली जनसभा हेतला से चारोटी बड़ बड़ खबर को लेकिन आमे आपन को करूथुलु खबरदार। किंतु वर्तमान समय गोटे छोट ब्रेक पर कुआडे जानतु नहीं देखु थांतु कलिंग भारत।